नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी सी के लिए जान ही चुके होंगे कि सी के ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है डोमेन सब्जेक्ट्स का। तो उस पर हम बात करने वाले हैं और आज हम हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है और सबसे पहले लिखना है CUET। इसको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देखिए ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, ये दिख रही होगी, मैं पॉइंटर मार्क कर रहा हूँ। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 3 डॉट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, पॉइंटर मार्क कर रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ दिखेगा सिलेबस, तो सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए। सिलेबस पे क्लिक करते ही आपके क्या होंगे, बहुत सारे सिलेबस खुल जाएंगे। लेकिन हमें आज अभी बात किसकी करनी है, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री पे क्लिक कर लीजिए। ये दोबारा कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री का हमारे आगे खुल चुका है। तो हिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास 12th। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। बोल रहा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो 40 आउट ऑफ 50 आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ, तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ पता ही होगा होगा ही। चलिए, तो मैं इसे थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया होगा शायद आपके लिए। अब चलिए, अब आपको ध्यान से इसे देखना है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेंगी। तो यूनिट 1, ठीक है। तो ये हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में है, यानी कि जो आपका चैप्टर 1 हो गया बुक 1 का। ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि हड़प्पा क्या क्या सेंटर्स थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी और क्या क्या उन्होंने आर्कियोलॉजी ने उससे यूज़ किया। उसके बाद यूनिट 2 है आपकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री और इंस्क्रिप्शंस के बारे में। शायद चैप्टर नंबर 2 है ये, मुझे भी कंफर्म नहीं है, चैप्टर 2 या 3 है, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर है। तो चैप्टर 2 हो सकता है। इसमें अंदर अब इंस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है अशोका इंस्क्रिप्शन, और ये टाइम कौन सा है, मौर्य टू गुप्ता पीरियड। तो इस पे आपको ध्यान रखनी है बातें। उसके बाद यूनिट 3 जो है वो है हमारी सोशल हिस्टोरीज एंड यूजिंग द महाभारत। तो महाभारत शायद चैप्टर 3 है महाभारत, तो या 2, इन दोनों में थोड़ा 2-3 में से कोई एक होगा। तो सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत, तो महाभारत के बारे में आपको पढ़ना है। महाभारत में क्या क्या इश्यूज दिए हुए हैं, कास्ट, क्लास, किनशिप, जेंडर, क्या क्या महाभारत की जो पब्लिकेशन है उसमें क्या क्या है, ट्रांसमिशंस क्या क्या हैं, और फिर लोगों ने कैसे, जो हिस्टोरीज है उन्होंने यूज़ किया। यूनिट 4 ऑफ हिस्ट्री ऑफ, ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक 1 का, हिस्ट्री की। तो ये आपको ध्यान रखने से बुद्धिज़्म के बारे में आपको पढ़ना है, और फिर थोड़ा सा वैदिक रिलीजन पढ़ना है, जैनिज़्म पढ़ना है, वैष्णविज़्म पढ़ना है, शैविज़्म पढ़ना है। बुद्धिज़्म पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर मैं बेसिक्स यहाँ पे बात करूँ तो जितना अभी तक हम समझ पा रहे हैं कि जो 12th की आपकी हिस्ट्री की बुक है, ये हमने शायद डिस्कस, मैंने तो पहले भी बताया था आपको 12th की हिस्ट्री की बुक आपको एकदम कंप्लीट पढ़ के जानी है, कंप्लीट कंप्लीट अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब सेकंड बुक यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, तो मिडिवल हिस्ट्री ट्रैवलर के अकाउंट से आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है ये, बुक 2। ठीक है, और इसमें आपका अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो PDF का सिलेबस है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्साह क्लास 12th H, उस पर अपने CUET की बहुत सारी डिटेल डाली है, तो वहाँ पे सिलेबस भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यूनिट 6 रिलीजियस हिस्ट्रीज, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, यानी कि जो भक्ति सूफी मूवमेंट था उसके बारे में। चैप्टर नंबर 6 है ये आपका। इसमें कि भाई भक्ति क्या क्या रिलीजियस डेवलपमेंट हुई, आइडियाज़ क्या क्या थे उस टाइम के भक्ति सूफी सेंट्स के। ठीक है, भक्ति सूफी कैसे संभाला गया। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें जो है हिस्टोरियंस ने यूज़ करी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए आप। ठीक है, तो उसके बाद तो शायद यूनिट 6 हमारी रह गई। 1 मिनट, हाँ, यूनिट 6 शायद थोड़ा सा ऊपर रह गया, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। ये लीजिए, हाँ, तो भक्ति सूफी वाला हमने कवर कर ही लिया था। तो यूनिट जो आपकी इस 6 हमने भक्ति सूफी मूवमेंट की बात करी। चैप्टर नंबर 7 आपका हो गया हम्पी, जिसमें है, और हम्पी में विजयनगर साम्राज्य आपको ठीक से कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसे शायद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा सही रहेगा। अब ठीक है, या 1 मिनट, थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है, शायद दिख रहा होगा उम्मीद। ठीक, चलिए। तो भक्ति
मतलब विजयनगर साम्राज्य आपको ठीक से कवर करना है, और कैसे हम्पी मिला है, क्या क्या बिल्डिंग्स है हम्पी वगैरह में, यानी विजयनगर साम्राज्य ठीक से कवर करना है। ठीक है। अग्रियन रिलेशंस द आईन अकबरी, आईन अकबरी आपको ठीक से कवर करनी है ना, रिलेशन 16 सेंचुरीज में क्या थे। ठीक है। और बहुत आईन अकबरी को आपको ठीक से पढ़ना है, बेसिक सी बात ये। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका आ जाएगा मुगल कोर्ट वाला, जिसके अंदर मुगल दरबार के अंदर आपको क्रॉनिकल्स के माध्यम से। ठीक है। और ये आपका चैप्टर 8 हो गया, ये आपका चैप्टर 9 हो गया बुक सेकंड का। ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, कोर्ट मुगल में क्या क्या थे। उसके बाद आपकी थर्ड बुक यहाँ से यूनिट 10 से शुरू होती है, चैप्टर नंबर 10 यूनिट 1 पहला, कि जो पीजेंट्स की लाइफ कैसी थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो रिवेन्यू सेटलमेंट क्या क्या थी, बंदोबस्त बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, इस्तमरारी सिस्टम, ये सारे महालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। 19वीं सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहते हैं। ठीक है। और फर्मिंगर की फिफ्थ रिपोर्ट, फ्रांसिस बुचान हैमिल्टन डेक्कन राइट्स की रिपोर्ट, ये सारी आपको मतलब पूरा कवर करना है चैप्टर। उसके बाद आपकी यूनिट 11 आ जाती है, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, यानी 1857 का रिवोल्ट। उसमें आपके इवेंट्स कौन कौन से थे, क्या क्या नरेशन, ये सारी बातें ध्यान रखनी है, पिक्चर्स क्या क्या थी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो उसके बाद आपकी यूनिट 12 आ जाएगी, जो कि कॉलोनियलिज्म इन इंडियन टाउन्स। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 है आपका, ये सॉरी चैप्टर नंबर 12 है, 11 तो वो वाला था रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला। ये 12 चैप्टर है आपका, इसमें आपको प्लानिंग पढ़नी है कि क्या क्या प्लानिंग हुई, म्यूनसिपल क्या क्या रिपोर्ट आई, ये सारी बातें। फिर यूनिट 12 क्या है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज, मतलब महात्मा गांधी के टाइम का जो पीरियड था अच्छे से कवर करना है, सारे मूवमेंट्स, असहयोगा, भारत छोड़ो, चंपारण नील, ये सब वाला। उसके बाद पार्टीशन के बारे में आपको पढ़ना है कि हिस्ट्री ऑफ 1940s क्या थी, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, मतलब क्या क्या पार्टीशन में हुआ है ना, और हिस्टोरियन ने क्या क्या उससे निकाला। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको इंडिपेंडेंस, न्यू इंडियन स्टेट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, डिबेट पे बड़ा फोकस करना है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। तो बेसिकली मैं बात कहूँ, जो बुक है आपकी क्लास 12th की, ठीक है, तीनों बुक्स को एकदम अच्छे से कवर करिए, कवर अच्छे से करना है। और एक मैं आपको बता दूं तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक हमने अपने एमसीक्यूज़ डाल रखे हैं, तो वो एमसीक्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।